अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का, हम इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसके अंदर जो वाइब्रेशन या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की, वो सबसे मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी हायर देन। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है 20 किलोहर्ट्ज से, जिसकी वजह से जो ह्यूमन की हेयरिंग रेंज से भी बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो जो ईच डिग्री होती है सेल्सियस का, वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, और जो स्पीड होती है साउंड की, वो इंक्रीज होती है अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकेंड एयर में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंटिन्यूस रेगुलर एंड रिथमेटिक डिस्टर्बेंस इन मीडियम रिजल्टिंग इन पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स कॉजेस। तो जो पीरियोडिक वेव्स होती है वो किसकी वजह से होती है? वो कंटिन्यूस और रेगुलर वाइब्रेशन जो सोर्स होती है उसकी वजह से होती है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, एनर्जी ऑफ द एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर एट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। Which one of the following option will be correct about the simple harmonic oscillator? तो क्या चीज करेक्ट हो जाएगी? जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उसके ना वेलोसिटी जीरो होती है और सारी एनर्जी की पोटेंशियल के बराबर हो जाती है। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग। टू व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज विल इट रेजोनेट? तो क्या हो जाएगी हमारे पास? हम जो है फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू वी अपॉन 12 से निकालते हैं, तो हमारे पास 2 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। और फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 हर्ट्ज, और फिर 4 हर्ट्ज, फिर 6 हर्ट्ज। तो क्लोजेस्ट क्या है 6 हर्ट्ज के? 5 हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, 5 हर्ट्ज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन एज। तो जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो क्या बता रहा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है वो सोर्स और ऑब्जर्वर के मूव होने से होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, द टाइम पीरियड द टाइम the the time period of simple pendulum with mass m is t when the pendulum's mass m is replaced by another ball of mass 3 times the older mass, such that the length of pendulum is not changed, then its new time period will be। तो टाइम पीरियड t is equal to 2 पाई रूट l अपॉन g जो होती है वो इंडिपेंडेंट मास होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टी। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज v, its टाइम पीरियड इज t and its frequency, then the correct equation for frequency is। तो करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/t के बराबर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास, टू ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव्स आर प्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन। y1 is equals to a naught sin kx minus wt and y2 a naught sin kx minus wt। these two waves differ in। तो जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है? वो आइडेंटिकल होती हैं, अदरवाइज आइडेंटिकल होती है, और वो डिफरेंट फेस के अंदर करी होती है, मतलब फेस शिफ्ट हो रहा होता है इनके अंदर। और तो आंसर हो जाएगा हमारे पास फेस। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंटेंसिटी द two transverse traveling waves are presented by these equation y1 a naught, sorry, the intensity level of finest audible intensity is। तो जो फाइनेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी होती है वो 0 डेसिबल की होती है, जिसका थ्रेशोल्ड ह्यूमन हियरिंग के अंदर नहीं होता। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, अ साउंड वेव a sound wave travel from one medium to another, which one of the following characteristic of sound remain unchanged। तो जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और वो चेंज नहीं होती मीडिया के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, पिच। नेक्स्ट हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive एंटी नोड्स इन स्टैंडिंग वेव इज। तो वो वेवलेंथ अपॉन टू, यानी कि एंटी नोड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, if the given spring of constant k is cut into 3 identical segment, the spring constant of segment is। तो किसके बराबर हो जाएगा? के न्यू जो है वो एन के बराबर हो जाएगा, जिसमें एन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो जो सुपरसोनिक स्पीड होती है वो एक्सीड कर जाती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है वो वेवलेंथ को बोलते हैं जो कि डिस्टेंस दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन of mass m is are suspended from a spring in 1 second, then the period of 16 m will be। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो टाइम इक्वल हो जाएगा तो 30 अगर हम T2 लगा रहे हैं तो वो डिवाइड कर देंगे हम 16 से। आंसर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड आ जाएगा क्योंकि हमने क्या किया हमने रूट 16 किया आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो जो लाउडनेस होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर रीच रोज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय। तो किसके इक्वल हो जाएगी वो 0.61 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन डी के। नेक्स्ट है हमारे पास क्रस्ट ऑफ अ वेव एक्ट्स एज। तो जो क्रस्ट होता है वो वेव किस पर एक्ट कर रहा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट कर रहा होता है यानी कि इसका हाई प्रेशर रीजन होता है जैसे कि क्रस्ट में वो एक्ट कर रहा होता है कन्वर्जिंग लेंस में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स लेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो आइडियल गैस होती है वो स्पीड ऑफ साउंड पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और मॉलिक्यूलर मास और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। इन सब पे डिपेंड करती है प्रेशर के अलावा। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंट this is star is receding from the earth with speed of 1.40 exponential 7 meter per second. It emits light of frequency 4.57 exponential 24 hertz. The speed of light is c exponential 8 meter per second. The Doppler effect formula can be used with light waves. What will be the frequency of this light when detected on earth? तो क्या हो जाएगा? हम जो है रेड शिफ्ट डॉपलर फॉर्मूला लगाएंगे लाइट के लिए तो वो इक्वल होता है 4.57 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल 14 हर्ट्ज के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस डिपेंड ऑन। तो स्पीड ऑफ साउंड आइडियल गैस की किस पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स आर पासिंग टू मीडियम देन पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली वेव के डायरेक्शन में यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मूव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि सेल्यूलोज है वो एक पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है और अमाइनो एसिड एक प्रोटीन है। ये सारे ऑर्गेनिक है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास दीज आर क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल फॉर्मिंग पायरेनोस रिंग्स। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो ग्लूकोज जैसे कि क्रिस्टलाइन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये रिंग बनाते हैं स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट है हमारे पास when the glucose level in blood comes down glucose is synthesized from। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उसके जरिए ग्लूकोज बनते हैं एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जैसे कि अमाइनो एसिड से। तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द मोस्ट फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट डाइसेकेराइड। तो जो माल्टोज है सक्रोज है और लेक्टोज है ये की डाइसेकेराइड होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following is the most complex sugar।
तो जो पॉलीसेकेराइड होता है वो लॉन्ग चेन में मौजूद होता है, लॉन्ग चेन होती है उसके अंदर मोनोसेकेराइड की, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH2O इज एंड इज जनरली फॉर्मूला ऑफ। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला है, और ये जो होते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन ग्रुप दैट बेस्ट रिप्रेजेंट कीटोसिस इज। तो CO जो होता है वो कीटोन होते हैं, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, इनको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे CO। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। तो यूनिट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? वो होता है मोनोसेकेराइड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन इज एब्सेंट इन। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर होता है लिवर के अंदर और मसल के अंदर, और ब्लड के अंदर स्टोर नहीं होता, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड इज। तो जो सबसे छोटा मोनोसेकेराइड होता है वो ट्रायोस होता है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो जो इलास्टिक और नॉन क्रिस्टलाइन इनका स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस प्रोटीन में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एविडिन इज अ प्रोटीन दैट। एविडिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बाइंड करता है बाइटिन को, और ये बाइटिन होता है जो कि कहाँ मौजूद होता है? वाइट एग वाइट के अंदर मौजूद होता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया वाज फाउंड बाय। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसने डिस्कवर किया था? वो रिजल्ट किसमें होता है? सिंगल अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन के जरिए बनता है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ज्यादा मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो क्रिस्टलाइन भी होते हैं, इलास्टिक भी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडी जो होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, और वो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ। प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, यानी कि प्रोटीन की लॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड की, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फिब्रिन। तो फिब्रिन किस टाइप का प्रोटीन है? वो अमाइनो एसिड नहीं होता, वो फैटी एसिड होता है या न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन इज अ पॉलीमर। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? वो इन सबका पॉलीमर है, फंक्शन का भी, स्ट्रक्चर, एंजाइमेटिक, सबका पॉलीमर है। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड इन टिश्यूज ऑफ सेल आर। तो वो सिंपली आंसर होगा हमारे पास 20, या फिर 20 प्रोटीन जो है 20 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो वो इलास्टिक होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि दोनों चीजें करेक्ट हो जाएंगी, ए बी। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंसुलिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इंसुलिन का मॉलिक्यूल कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है? वो दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज प्रोटीन इन नेचर। तो लाइगेज जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जिसका जो प्रोटीन इस नेचर होता है उसका, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक ग्लीसिन आर ग्रुप एस। तो आर ग्रुप क्या होता है? ग्लीसिन में वो सिंगल हाइड्रोजन एटम से मिलके बनता है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन प्रोटीन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होती है उसके अंदर अल्फा और बीटा शीट्स मौजूद होती है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ। सीरीन किसका कंपोनेंट है? सीरीन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। तो कोलिन जो है वो फॉस्फो डाइल कोलिन के अंदर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लिक्विड आर। तो लिक्विड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन टाइट होते हैं सॉलिड के अंदर, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उनको होल्ड करके रखती है रिजिडिटी के साथ, तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, रिजनेबली स्ट्रांग। नेक्स्ट है हमारे पास H2S इज अ गैस व्हेन H2O इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इट इज ड्यू टू।
तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी वजह से वो लिक्विड में रहता है। और वाटर का जो फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है H2S का, और वो जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस विल हैव। तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, जैसे कि डायपोल डायपोल फोर्सेस है, उनको किस चीज की जरूरत होती है? उनकी एनर्जी को ब्रेक होने की जरूरत होती है, इसलिए हायर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जरूरी है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, रीजनबली हाई वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ हीलियम इज। तो हीलियम का जो एटम होता है वो नॉन पोलर होता है, और वो इंटरैक्ट करता है किसके जरिए? टेम्पररी डायपोल के जरिए, यानी कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के जरिए। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन 50 milliliter ethanol is mixed with 50 milliliter of water, the total volume of 97 milliliter. This is possibly due to, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से जो स्पेस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि जो आइस होती है वो एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस बन जाती है, और जितनी ज्यादा वो स्ट्रांग होगी उतनी लिमिटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HCl में। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस इज स्ट्रॉन्गर देन HCl। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। तो जो OH का ग्रुप होता है अल्कोहल के अंदर, वो क्या बना रहा होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है वाटर के साथ, और वो जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इन H2O। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जबकि जो वाटर है वो पोलर है, कि जैसे कि वो डिजोल्व हो जाता है और वो मिक्स भी नहीं होता एक दूसरे से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंसॉल्युबल। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच मे बी प्रीसेट बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर। तो अ, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फॉर एग्जाम्पल जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि डिस्पर्जन है फोर्सेस की, ये एक्ट कर रही होती हैं एटम्स के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी पोलैरिटी के बजाय। तो ऑप्शन बी कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, वंडरवॉल। नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ वाटर में बी। तो जो आइस होती है वो ज्यादा ओपन स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसलिए लेस डेंस होती है वाटर से। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन आइस। नेक्स्ट है हमारे पास के द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द partly positive and of an molecule and partial negative and of other molecule are called। तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो किन के दरमियान होती है? वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और वो ऑपोजिट पार्शियल चार्जेस को अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द जीरो ग्रुप एलिमेंट ड्यू। तो जो क्वेश्चन 12 है हमारे पास। तो अब हम जब नीचे जा रहे होते हैं तो नोबल गैसेस ग्रुप में, तो जो नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होती जाती है लंदन डिस्पर्जर फोर्सेस, और हायर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, लंदन फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास राइजिंग ऑफ अ वेटिंग लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। तो जो एडिसिव फोर्सेज होती है लिक्विड और ट्यूब वॉल्स के दरमियान, वो क्या करती है? लिक्विड को अपवर्ड मूव कराती है कैपिलरी एक्शन के जरिए। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, एडिसिव फोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग विच प्रोसेस एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल बिकम मिनिमम। तो जो सरफेस टेंशन होती है वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, और सरफेस एरिया और जो क्या कर रही होती है वो पुल करती रहती है पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज, और रिड्यूस करती रहती है गैप को। तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड गेट्स द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज poured into it, which one of the following reason justifies it। तो जो लिक्विड होता है वो फ्लो होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स नहीं हो रहे होते अपनी पूरी जगह पे, और वो मूव करते रहते हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के स्लाइड ओवर ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास NH3 shows a maximum boiling point among the hydrates of 5A group elements due to। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इसको लीड करती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है,
और NH3 की वजह से, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंक्रीज करती रहती है किसको, विस्कोसिटी को। और अगर हम कंपेयर करें नॉन पोलर लिक्विड से, जैसे कि मोटर ऑयल है, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये पोर कर रहे हैं जल्दी से। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, वाटर पोर्स मोर क्विकली देन मोटर ऑयल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 18, विच स्टेटमेंट इज अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कौन सी स्टेटमेंट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के मुताबिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो एक दूसरे को रेजिस्ट करती है उसके फ्लो को, जिसकी वजह से लिक्विड क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, अ स्ट्रॉन्ग देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द मोर विशेष द लिक्विड। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, in a non-polar substance dissolve easily into a unknown liquid, the liquid solvent is most likely। तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस होता है वो डिसॉल्व हो जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से उसका सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर। नेक्स्ट है हमारे पास, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू। तो जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो वाटर है वो ज्यादा उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है और वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे अकर होती है, वो वेपर प्रेशर के इक्वल होती है और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होती है, जिसकी वजह से चेंज क्या हो जाता है, लेटर चेंजेस हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट में। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी वेरिएबल पैरामीटर अलोंग विद टेम्परेचर। जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, ये सारे अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को और समटाइम्स प्रेशर को भी अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास, वन फील्स अ सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ अंडर अ रनिंग फैन बिकॉज ऑफ। तो जो फैन होता है वो स्पीड करता है एवेपोरेशन को, जिसकी वजह से कूलिंग अफेक्ट आता है। जैसे अगर कोई शावर लेकर आ रहे हो वो पंखे में बैठेगा, कूलिंग इफेक्ट फील होगा क्योंकि एवेपोरेशन हो रही है वाटर की। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास, लिक्विड हैविंग वेपर प्रेशर इक्वल टू। तो जो रूम टेम्परेचर के अंदर जब बॉईल होता है तो वो जल्दी बॉइल्ड हो जाता है, यानी कि 899 टॉर पे बॉइल्ड हो जाता है, लिक्विड बॉइल हो जाता है। तो उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग भी जल्दी हो जाती है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अब हम जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 + 3 = 5 द टीचर सेड। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर होगा, द टीचर टॉट दैट 2 + 3 = 5। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास, द बस गोज टू द रोज एवेन्यू, द बस कंडक्टर सेड। तो क्या आंसर हो जाएगा, द बस कंडक्टर टोल्ड दैट द बस वेंट टू द रोज एवेन्यू। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड टू मी आई हैव अ ब्यूटीफुल, शी सेड टू मी आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आई डोंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस, आफिया सेड टू मी। तो क्या हो जाएगा, आफिया टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज, ही आस्क्ड मी। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल वाज। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड टू मी आई गॉट थ्रू CSS 3 years ago। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉट थ्रू CSS 3 years before। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉरेनर सेड डू यू ट्रेवल मच। तो क्या हो जाएगा, द फॉरेनर आस्क्ड वेदर आई ट्रेवल मच। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हु बिल्ड द ताज द विजिटर आज द गाइड। क्या हो जाएगा? द विजिटर आज द गाइड हु हैड बिल्ड द ताज। ऑप्शन बी आंसर हो गया। वेयर नेक्स्ट है वेयर डू यू कम फ्रॉम द स्ट्रेंजर सेड टू हिम। क्या हो जाएगा? द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर ही केम फ्रॉम। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे एंड द नेक्स्ट डे इज मंडे, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। तो क्या आंसर हो जाएगा? द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट इट वाज संडे दैट डे एंड द फॉलोइंग डे वाज मंडे। नेक्स्ट देखो फॉलोइंग डे बोलेंगे तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑफिसर शाउटेड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेट मी गो ही सेड। क्या हो जाएगा आंसर? कि ही आस्क्ड टू लेट हिम गो, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डोंट मूव टिल आई से द कमांडर सेड टू द सोल्जर। क्या हो जाएगा? द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स नॉट टू मूव टिल ही सेड। ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है गो डाउन टू हिम एंड ब्रिंग द थिंग्स आई वांट द मास्टर सेड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो डाउन टू हिम एंड ब्रिंग द थिंग्स ही वांटेड। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वुड यू माइंड शटिंग द डोर सेड ही। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई वुड माइंड शटिंग द डोर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डोंट स्मोक हेयर इन दिस रूम। क्या हो जाएगा? द मदर ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू स्मोक देयर इन दैट रूम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी क्वाइट माय बॉयज एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से द टीचर सेड। तो क्या आंसर हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड हिज बॉयज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द टीम प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव बीटन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? द टीम प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड बीटन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ही सेड नो आई एम नॉट टू ब्लेम। तो क्या आंसर हो जाएगा? नो सॉरी ही डिनाइड दैट ही वाज टू ब्लेम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। तो क्या आंसर हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर दैट द क्रिएचर वाज ब्यूटीफुल। ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग आस्क्ड माय टीचर। तो क्या आंसर हो जाएगा? माय टीचर आस्क्ड व्हाट टाइम आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माय फ्रेंड सेड अनफॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स कांट अफोर्ड टू सेंड मी फॉर हायर स्टडीज। तो क्या आंसर हो जाएगा? माय फ्रेंड सेड दैट अनफॉर्चुनेटली हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम फॉर हायर स्टडी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हैव यू फॉरगॉटन योर नोटबुक आज द प्रोफेसर। तो क्या आंसर हो जाएगा? द प्रोफेसर आज वेयर ही हैड फॉरगॉटन हिज नोटबुक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस द आई एम रेडी now I am ready to listen to your question। तो आंसर हो जाएगा the speaker told the audience that he was then ready to listen to their question। the the teacher said to the students you have disappointed me and I am not tolerated I listen क्या होगा? आई कैन नॉट टॉलरेट इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे हैड डिसअपॉइंटेड हिम एंड ही कुड नॉट टॉलरेट इट। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम रब कर देते हैं जो लाइन आ गई थी। तो जजाकल्ला हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।